मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ है। तो इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 8 दिसंबर 2023 सुबह 5:07 से हो जाएगा, जिसका समापन 9 दिसंबर 2023 सुबह 6:32 पर हो जाएगा। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी वह 9 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सुबह 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से आपका व्रत आरंभ होगा, क्योंकि अगले दिन यानी 10 दिसंबर 2023 रविवार की सुबह 7:11 से लेकर 9:11 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान लक्ष्मी नारायण का एवं एकादशी माता का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार आपको उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का व्रत आपको कब रखना है तथा इस व्रत का पारणा आपको कब से कब तक करना है और एकादशी व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ व्रत का बहुत अधिक महत्व है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी 2 अधिक संख्या हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका अपना एक विशेष महत्व है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है और जो भक्तजन माताएं बहनें इस व्रत को करते हैं या पूजा को करते हैं तो उनके सारे जो जन्म के पाप होते हैं, कष्ट होते हैं, संकट होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। तो यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ है। हर साल की तरह यह एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही आ रही है। जो भक्तजन माताएं बहनें उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे वह 10वीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करेंगी। 10वीं के सभी नियमों का पालन 8 दिसंबर को करना है और 9 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखना है तथा 10 दिसंबर को एकादशी व्रत का पारणा करना है। एकादशी का जो व्रत रखता है उसे 10वीं के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध व सात्विक भोजन करें तथा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल, चावल का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए। पराया अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त प्रायश्चित के समेत आप कुछ न कुछ दान पुण्य यदि कर देंगे तो आपको वह दोष नहीं लगेगा। तथा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें तथा एकादशी व्रत संकल्प धारण करें। संकल्प लेने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। सर्वप्रथम भगवान का पूजन अर्चन करें। इसके बाद भगवान विष्णु को साक्षी मान करके केले के वृक्ष की पूजन भी करें। भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें पीले फल, पीले पुष्प, तुलसी दल व पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। जो लोग इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था,
इसीलिए इस दिन माँ एकादशी की विशेष पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जो कोई इस दिन देवी एकादशी की पूजा करते हैं उसे अपने पिछले जन्मों में जो पाप किए हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेगा उसको धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।